नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम एक बड़े रोचक विषय पर बात करेंगे जो विवादों का विषय भी है, सत्य का विषय भी है और जिसको लेकर आज तक रहस्य बना हुआ है। आज हम बात करेंगे पूर्व जन्म के बारे में। पूर्व जन्म की वैज्ञानिक और धार्मिक धारणाएं क्या हैं, ज्योतिष पूर्व जन्म के बारे में क्या कहता है और अगर पूर्व जन्म का प्रभाव इस जन्म पर निगेटिवली नकारात्मक रूप से आ रहा हो तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे आपके आने वाले सप्ताह की। अलग अलग राशि के लोगों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है और इस सप्ताह की खास बातें क्या हैं, सावधानियां क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह का मंत्र क्या है। इस सप्ताह का मंत्र है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। यह भगवान कृष्ण का अति सिद्ध मंत्र है और जीवन में किसी एक मनोकामना को एक समय में पूरा करने के काम में आता है। आपकी कोई विशिष्ट मनोकामना है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, कोई एक विशेष इच्छा है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, तो इस मंत्र का जप नियमित रूप से 11 माला रोज सवेरे करना शुरू करिए। और 11 माला इस मंत्र का जप रोज सवेरे लगभग 1 महीने तक आप करिए। जिस भी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप ये प्रार्थना कर रहे हैं वो मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। ये मंत्र जपा जाएगा तुलसी की माला से या चंदन की माला से जपेंगे और जितने दिन इस मंत्र का जप करेंगे उतने दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग नहीं करेंगे। अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहला जो अहम सवाल मन में पैदा होता है वो यही है कि क्या पूर्व जन्म होता है या पूर्व जन्म की बातें एक कंफ्यूजन है, एक भ्रम है। देखिए, पूर्व जन्म के आधार पर ही इस जन्म में हम अलग अलग परिस्थितियों में जन्म लेते हैं। कोई व्यक्ति राजा के यहां पैदा होता है, कोई व्यक्ति दरिद्र व्यक्ति के यहां पैदा होता है, कोई व्यक्ति बड़े संपन्न परिवार में पैदा होता है और कोई व्यक्ति बड़े विपन्न परिवार में पैदा होता है। इसके पीछे की वजह आपके पूर्व जन्म के कर्म हैं जो इस जन्म में आपके जन्म की स्थिति को डिसाइड करते हैं। जाने अनजाने तमाम तरह के गुण हमारे अंदर आते जाते रहते हैं। बिना प्रयास के भी व्यक्ति आगे बढ़ जाता है या जीवन में बिल्कुल नीचे आ जाता है। इसके पीछे भी जो भूमिका होती है वो पूर्व जन्म की होती है। बहुत सारे गुण ऐसे होते हैं जिसकी पढ़ाई हमने इस जन्म में नहीं की, जिसके बारे में हमने इस जन्म में नहीं जाना, फिर भी हम उस चीज के बारे में जानते हैं। और जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रयास नहीं करते फिर भी आगे बढ़ जाते हैं, या हम कोई गड़बड़ी नहीं करते फिर भी नीचे आ जाते हैं। पूर्व जन्म का प्रभाव होता है। निश्चित रूप से पूर्व जन्म होता है जिसको किसी भी आधार पर नकारा नहीं जा सकता। अलग अलग परिस्थितियों में जो आप जन्म लेते हैं, अलग अलग गुणों के साथ, अलग अलग संस्कारों के साथ जो आप जन्म लेते हैं, ये जन्म लेने की अलग अलग स्थितियां, परिस्थितियां आपको पूर्व जन्म से मिलती हैं। जिस तरह के कर्म आपने पूर्व जन्म में किए हैं उन कर्मों को भुगतने के लिए इस जन्म में आपका जन्म होता है और ऐसी स्थितियों, परिस्थितियों में होता है जहां से उस जन्म के कर्म को आप भुगत सकें। पूर्व जन्म पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन अब हम जान लेते हैं आने वाले सप्ताह का राशिफल 20 जून से लेकर
26 जून तक के सप्ताह की स्थिति कैसी रहने वाली है ये जानते हैं और बात सबसे पहले करते हैं मेष राशि की। मेष राशि, सप्ताह की शुरुआत में धन लाभ की स्थितियां बन रही हैं और ये सप्ताह धन के मामले में बहुत अच्छा साबित होगा। अगर इस सप्ताह में आप कोशिश करें तो आपके बहुत सारे रुके हुए काम पूरे होंगे और इस सप्ताह में आपको संपत्ति का लाभ भी हो सकता है, संपत्ति का फायदा भी जरूर हो सकता है। सप्ताह के मध्य में थोड़ी सी मुश्किल है, बेवजह का तनाव, बेवजह की चिंता इस सप्ताह के मध्य में आपको दिख सकती है, हो सकती है, जिसका ध्यान आपको बनाए रखना होगा। और सप्ताह के मध्य में ही, मिड में ही थोड़ी सी स्वास्थ्य की समस्या भी आपके साथ रह सकती है, इस संभावना पर भी गौर करिएगा। यानी शुरुआत बहुत अच्छी है लेकिन सप्ताह के मध्य में थोड़ा सा तनाव भी दिखता है और थोड़ी सी सेहत की दिक्कतें भी दिखाई दे रही हैं। धन और करियर की स्थिति, जैसा आपको पहले भी कहा कि सप्ताह में बहुत अच्छी बनी रहेगी। धन और करियर को लेकर के इस सप्ताह में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप कोई महत्वपूर्ण काम करना चाहते हैं, किसी सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बृहस्पतिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप बृहस्पतिवार के दिन करें तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। वृषभ राशि, किसी नए काम की शुरुआत की तरफ आप जा रहे हैं और इस सप्ताह की शुरुआत में उस नए काम की शुरुआत निश्चित रूप से हो सकती है। आपके परिवार में शुभ और मंगल कार्य होने के योग भी बन रहे हैं। इस सप्ताह में ऐसा लगता है कि परिवार में कोई भजन पूजन होगा या कोई शुभ और मंगल कार्य अवश्य होगा। बेवजह के जो विवाद चले आ रहे थे, जिनकी वजह से आपको तनाव था, उन बेवजह के विवादों से आपको छुटकारा मिलेगा। आपके विरोधी परास्त होंगे। जो शत्रु और विरोधी आपको परेशान कर रहे थे, वो इस सप्ताह में परास्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ध्यान कहां रखना है? देखिए, चीजें पहले की तुलना में बेहतर हैं और बेहतर हो भी रही हैं, लेकिन अभी भी इस सप्ताह में भी अपने स्वास्थ्य का और अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान बनाए रखिएगा, क्योंकि सेहत को लेकर के और मानसिक स्थिति को लेकर के अभी थोड़ी दिक्कतें बाकी हैं। अगर आपके कोई महत्वपूर्ण काम हैं, रुके हुए काम हैं, तो वो काम इस सप्ताह के अंत में बन जाएंगे। खासतौर से शनिवार, रविवार को अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम करते हैं तो उनके होने की संभावना बन सकती है। इस सप्ताह में मंगलवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अपने महत्वपूर्ण काम, अपने इंपॉर्टेंट काम अगर आप मंगलवार के दिन निपटाते हैं या महत्वपूर्ण कोई मीटिंग करते हैं तो वो काम आसानी से बनेगा, उस काम में आसानी से सफलता मिलेगी आपको। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत अच्छी है क्योंकि बहुत सारे रुके हुए काम इस सप्ताह की शुरुआत में आपके पूरे होंगे। इस सप्ताह आपके करियर में सुधार होगा और इस सप्ताह में आपके जीवन के लिए नए रास्ते बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नए काम की शुरुआत इस सप्ताह में हो सकती है और हो सकता है कि इस सप्ताह में आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें, आप कोई संपत्ति खरीदें, उसके लाभ के योग भी इस सप्ताह में आपके लिए बन रहे हैं। ध्यान रखिए, बेवजह की पंगेबाजी मत करिए, बेवजह के झगड़े झंझट दूसरों से मत करिए, वरना आप मुश्किल में पड़ेंगे। इस सप्ताह अनावश्यक विवादों में पड़ने से आपको बचना है। सप्ताह के अंत में चोट चपेट का ध्यान रखिएगा, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, चोट चपेट आपको लग सकती है, खासतौर से रविवार के दिन। क्या करना चाहिए? देखिए, शुक्रवार के दिन आप अपने महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह में करिएगा।
आपके जो भी इंपॉर्टेंट काम हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको लेने हैं, वो आप शुक्रवार के दिन करिएगा तो आपके लिए बहुत ज्यादा उत्तम होगा, बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। अब ये जानते हैं कि ये जो पूर्व जन्म का सिद्धांत होता है, ये जीवन में काम कैसे करता है। देखिए, पूर्व जन्म का जो सिद्धांत है, ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर काम करता है। आपने कोई भी कर्म किया है, आपने कोई भी एक्शन किया है, उसके परिणाम जरूर होंगे। इसी आधार पर पूर्व जन्म चलता है। मानव का जीवन और उसकी चेतना उन्नति और अवनति करती है। कभी मानव का मन ऊपर की तरफ जाता है, अच्छे जन्म में जाता है, और कभी नीचे की तरफ आती है, यानी डाउनवर्ड्स होती है। इसी के क्रम में उसके द्वारा तमाम कर्म या तो किए जाते हैं या उन्हें करने का प्रयास किया जाता है। आप अपने जीवन में बहुत सारे अच्छे काम भी करने की कोशिश करते हैं या करते हैं, और बहुत सारे निगेटिव काम करते हैं या करने की कोशिश करते हैं। इन किए गए कर्मों का या सोचे गए कर्मों का अगर फल भोग नहीं होता तो उसके लिए पुनः जन्म लेना पड़ता है। आपने जो सोचा है, जो किया है, उसके परिणाम आपको मिलेंगे। अच्छे का परिणाम अच्छा और निगेटिव का परिणाम निगेटिव। आप उससे बच नहीं सकते। इस प्रकृति में किए गए या सोचे गए हर कार्य की प्रतिक्रिया होती है, इसलिए पूर्व जन्म जरूर होता है। आप देखिए कि इस जन्म में बहुत सारी चीजें बिना प्रयास के आपको मिल जाती हैं, या आपने थोड़ा सा प्रयास किया आपको मिल जाती है। आप कहते हैं कि मेरा भाग्य है, बड़ा अच्छा है। वो भाग्य नहीं है, वो आपने पूर्व जन्म में वो कर्म किया था, उसका फल वहां नहीं मिला, वो इस जन्म में मिला, जिसको आप अपना भाग्य समझते हैं। पूर्व जन्म के किए गए कर्म पूरी तरह से इस जन्म में आपके साथ बने रहते हैं और ये आपको कभी नहीं छोड़ते। ये आपके साथ बिल्कुल बने रहेंगे। आपके जन्म से लेकर के आपकी मृत्यु तक पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव थोड़ा या ज्यादा आपके साथ जरूर रहेगा। अगर आप ज्योतिष की बात करें तो कुंडली का जो 5वां खाना है, जो पंचम भाव है, और जो 8वां खाना है, जो अष्टम भाव है, ये पूर्व जन्म से संबंध रखता है। पूर्व पुण्य का भाव है पंचम भाव, और अष्टम भाव रहस्य का भाव है, जिस भाव से जन्म जन्मांतर के रहस्य और इस जीवन के रहस्य को आप जान सकते हैं। तो पंचम और अष्टम ये दो भाव आपके पूर्व पुण्य को, इस जन्म के रहस्य को पूरी तरह से बता सकते हैं। और राहु केतु जो आपकी कुंडली में होते हैं, ये शुद्ध रूप से पूर्व जन्म से संबंध रखते हैं। किस तरह के जन्म से आप इस जन्म में आए हैं और किस तरह के जीवन से आप अगले जीवन में जाएंगे, इसके लिए राहु और केतु जिम्मेदार होते हैं, जिनका प्रभाव इस जन्म पर दिखाई देता है। अगर आप किसी व्यक्ति के पूर्व जन्म को जानना चाहते हैं तो आपको राहु और केतु को गंभीरता से देखना होगा। अगर आप राहु और केतु को गंभीरता से देखेंगे तो पूर्व जन्म के रहस्यों को जान पाएंगे। पूर्व जन्म में आपके कर्म शुभ थे या अशुभ थे, ये आप जान पाएंगे शनि और बृहस्पति की वजह से। शनि और बृहस्पति पूर्व जन्म के शुभ और अशुभ कर्मों को बताते हैं कि आपके पूर्व जन्म में कर्मों की शुभता कितनी है और इस जन्म में कर्मों की शुभता कितनी है। आपके जन्म की स्थिति क्या है और क्यों है, इसका निर्धारण चंद्रमा करता है। इसीलिए देखिए, बचपन में जब कोई बच्चा होता है तो हम कहते हैं कि जन्म से लेके 12 साल तक उसके ऊपर चंद्रमा का प्रभाव रहेगा, क्योंकि जो वो पूर्व जन्म से इस जन्म में कनेक्ट करता है वो चंद्रमा से ही करता है। बच्चे बचपन में देखिए सोए रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं, या लगता है किसी से बात कर रहे हैं, वो पूर्व जन्म का प्रभाव है जो आपको बच्चे के बचपन में दिखता है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो अपने पूर्व जन्म की बातों को भूलता जाता है।
आपकी कुंडली किस तत्व की है, अग्नि तत्व की है, वायु तत्व की है, जल तत्व की है, ये बताती है कि आप कैसे संस्कारों से नियंत्रित होते हैं। अग्नि तत्व का आदमी है तो उसके अंदर मेहनत वाले, लेबर करने वाले संस्कार होंगे जो इस जन्म में उससे बहुत मेहनत करवाएंगे। जल तत्व की कुंडली होगी तो इस जन्म में ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, चीजें पकी पकाई आपको मिल जाएंगी। तो पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं वो इस जन्म में कैसा प्रभाव दिखाते हैं, ये भी आप कुंडली को देख करके जान सकते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में कैसे जाने कि वो पूर्व जन्म में क्या था, ये आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल चलते हैं राशियों पर और जानते हैं कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य थोड़ा सा आपका कमजोर दिखाई दे रहा है। हालांकि देखिए, आप धैर्य रखेंगे, बुद्धिमानी दिखाएंगे तो हर समस्या को आप आसानी से हल कर पाएंगे। अगर आप प्रयास करते हैं, अगर आप एफर्ट करते हैं तो करियर संबंधी आपके तमाम रुके हुए काम भी इस सप्ताह में पूरे हो सकते हैं। इस सप्ताह किसी मनोरंजक यात्रा पर, किसी इंटरटेनमेंट की यात्रा पर थोड़े समय के लिए आप जा सकते हैं, ये संभावना भी बन रही है। और सप्ताह के अंत में कोई उपहार मिलेगा, कोई सम्मान मिलेगा, इस तरह के योग भी दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, कर्क राशि वाले सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी सी शांति रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। और आपको केवल शुरुआती 1-2 दिन निकालने हैं, उसके बाद ये पूरा सप्ताह आपको बेहतर परिणाम जरूर देगा। इस सप्ताह में रविवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा, इसलिए अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप रविवार के दिन निपटाते हैं तो काम में सफलता जरूर मिलेगी। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपकी काफी ज्यादा व्यस्तता दिखाई दे रही है, काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं। अविवाहितों के विवाह के मामले में तेजी आ सकती है। अगर आप सिंह राशि के हैं, अविवाहित हैं, तो इस सप्ताह में विवाह के मामले में आपके तेजी आने की संभावना बन रही है। लेकिन देखिए, आपके परिवार का माहौल इस समय अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि अभी भी पारिवारिक विवादों से बचिए, पारिवारिक समस्याओं से बचाव करिए, शांत रहिए। जहां तक संभव हो अपने वाणी और स्वभाव का ध्यान रखिए। धन की स्थिति इस सप्ताह में भी आपके लिए कुल मिलाकर ठीक है, धन को लेकर के किसी तरह की दिक्कत नहीं है। तो देखिए, सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह अच्छा है, विवाह के मामले में, काम के मामले में, लेकिन परिवार में कोई विवाद ना हो, परिवार में कोई कलेश ना हो, इसका ध्यान उनको रखना होगा। रविवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा। अगर अपने महत्वपूर्ण काम आप रविवार के दिन करते हैं तो सफलता आपको ज्यादा मिलेगी। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत में कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। अगर कोई काम लंबे समय से रुका हुआ था, ये सप्ताह शुरू होगा, काम आपका आसानी से बनता हुआ दिखाई देगा। और धन से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो भी इस सप्ताह में दूर होती हुई दिख रही हैं। और रुका हुआ धन भी प्राप्त हो रहा है, इसलिए आप कोशिश करिए, जो आपका पैसा फंसा हुआ है, रुका हुआ है, इस समय कोशिश करने से आपको मिल जाएगा। इस समय शिक्षा और प्रतियोगिता के मामलों पर ध्यान देना जरूरी है। अगर आप छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान बनाए रखिएगा, क्योंकि शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में इस सप्ताह में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। सप्ताह के मध्य में यानी बुध बृहस्पतिवार को अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बेवजह के तनाव से आपको बचना चाहिए। सप्ताह के अंत में किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं, ये संभावना भी आपके लिए दिख रही है। तो देखिए, कन्या राशि वालों के रुके हुए काम भी पूरे हो रहे हैं, धन की स्थिति भी बेहतर हो रही है, लेकिन सप्ताह के मध्य में थोड़ा तनाव है, एक तो उसका ध्यान रखिएगा।
और अगर आप छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, तो इस सप्ताह में पढ़ाई लिखाई में लापरवाही मत करिएगा। सोमवार का दिन आपके लिए इस सप्ताह में उत्तम रहने वाला है। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप सोमवार के दिन निपटाते हैं तो वो काम आसानी से निपट जाएंगे। अब एक बड़ा प्रश्न पैदा होता है कि ये हम कैसे जान सकते हैं कि हम पूर्व जन्म में क्या थे। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो उल्टी सीधी कुंडली देख करके बता देते हैं कि तुम फला जगह के राजा थे, तुम यहां के मंत्री थे, तुम पूर्व जन्म में विदेश में रहते थे। इतना आसान नहीं होता है पूर्व जन्म को जानना, और इतना आसान अगर होता तो ईश्वर उसके बीच में एक दीवार पैदा नहीं करता कि इस जन्म और पूर्व जन्म के बीच में एक दीवार है। इसलिए पूर्व जन्म को जानना इतना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। आप पूर्व जन्म को जान सकते हैं। देखिए, ये एक अनुमान होता है दरअसल, जिसको जानने के लिए आपको लगातार लक्षणों पर ध्यान देना होगा। अगर आप अपने पूर्व जन्म को जानना चाहते हैं या किसी और के पूर्व जन्म को जानना चाहते हैं तो आपको लगातार लक्षणों पर ध्यान देना जरूरी होगा। ऐसा देखा गया है कि सामान्यतः व्यक्ति मृत्यु के बाद घूम फिरकर अपने परिवार में ही जन्म लेता है। क्यों? मरते समय आदमी के मन में अपना परिवार, अपना पति, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने माता पिता, यही रहता है मन में। अंत समय में राम का नाम तो 99% नहीं रहता है। अंत समय में मन में नाम होता है अपने परिवार का, अपने मोह का, अपने इमोशन का, अपनी भावनाओं का। इसीलिए आप अगले जन्म में घूम फिरकर उसी परिवार में आ जाते हैं। अंते मति सा गति, अंत में जैसी मति होगी वैसी ही गति होगी। तो जब आप उस परिवार में आ जाते हैं तो आपकी मूल जो आदतें हैं वो वैसी की वैसी बनी रहती हैं। लेकिन जब आप किसी भावना या इच्छा को लेकर के आपकी मृत्यु होती है, आपकी इच्छा थी कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं, आपने जीवन भर कोशिश की, आप नहीं बन पाए। मरते समय भी आपके मन में एक आह रह गई कि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। तब अगले जन्म में आप ऐसी स्थितियों में पैदा होंगे जहां से देश का प्रधानमंत्री बनना आसान होगा। या आपकी इच्छा थी कि मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार बनूं, तो अगले जन्म में ऐसी स्थिति में पैदा होंगे जहां से आप सुपरस्टार बन सकते हो। जब कोई इच्छा लेकर के मरेंगे तो वो इच्छा पूरा करने के लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तब परिवार की सीमा लागू नहीं होती। एक रिसर्च पेपर है इसके ऊपर, पूर्व जन्म के ऊपर, उसमें तमाम जो सेलिब्रिटी हैं उनके पूर्व जन्म के बारे में अध्ययन किया गया है। हमारे देश के फिल्मी दुनिया के और हमारे देश के राजनीति के तमाम सितारे हैं जिनके पूर्व जन्म के बारे में बताया गया है कि पूर्व जन्म में इनके ये होने की संभावना थी। और यकीन मानिए, जो पूर्व जन्म में उनके लक्षण थे वो इस जन्म में भी बिल्कुल उनके चेहरे पर, उनके काम पर और उनकी आदतों पर दिखाई देते हैं। कोई विशेष तरह का गुण, अवगुण, आदत, बीमारी, चिन्ह, ये बिना कारण के अगर आपके अंदर आ जाता है तो ये पूर्व जन्म से ही संबंध रखता है। बहुत सारे बच्चों को देखा होगा 5 साल की उम्र में संगीत में बहुत तेज हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं 5 साल की उम्र में भागवत की कथा पढ़ने लगते हैं। कारण क्या है? पूर्व जन्म में वो संगीतकार थे, पूरा नहीं हुआ था, तो इस जन्म में 5 साल से ही वो म्यूजिक में आ गए। पूर्व जन्म में धर्म के रास्ते पे चले, खूब भागवत पढ़ी, इस जन्म में भागवत बचपन से ही पढ़ने लगे। ये सब आदतें पूर्व जन्म से आती हैं। ईश्वर के विशेष स्वरूप के प्रति जो आस्था होती है ये भी पूर्व जन्म से संबंध रखती है। आप जन्म से ही कृष्ण के भक्त हैं। आपके परिवार में कभी कृष्ण की पूजा नहीं हुई, सामान्यतः कभी हुई तो हुई, लेकिन सामान्यतः आप जन्म से कृष्ण के भक्त हैं। हर सप्ताह वृंदावन पहुंच जाते हैं और बिना कृष्ण के दर्शन किए, बिना उनकी पूजा किए आपको जीवन समझ में नहीं आता है। ये पूर्व जन्म के संस्कार हैं। पूर्व जन्म में भी आप कृष्ण के भक्त रहे होंगे, इस जन्म में वो रिफ्लेक्ट होने लगता है। चर्चा करेंगे कि पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव
अगर इस जन्म पर बुरी तरह से आ रहा हो या पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों के प्रभाव से आप परेशान हो तो क्या उपाय करें ताकि उन कर्मों के बंधन से छुटकारा मिल सके। लेकिन फिलहाल आते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत से आपके बहुत सारे रुके हुए काम पूरे होंगे। महत्वपूर्ण जो काम हैं उनको इस सप्ताह में आपको जल्दी निपटाने का प्रयास करना चाहिए। महत्वपूर्ण काम जल्दी से जल्दी निपटा लें तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, इस समय आप धीरे धीरे आगे जीवन में बढ़ रहे हैं, आपको सलाह की जरूरत है और इस समय अपने बड़ों की सलाह मानने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। सप्ताह बड़ा कीमती है, बड़ा फायदेमंद है, इसलिए इस सप्ताह में अपने महत्वपूर्ण काम निपटाइए। महत्वपूर्ण काम टालने से बचेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और सप्ताह के अंत में ध्यान रखिएगा सेहत का और चोट चपेट का, क्योंकि सप्ताह के अंत में खासतौर से रविवार के दिन आपको ये समस्या हो सकती है। तो देखिए, तुला वालों के लिए पूरा सप्ताह अच्छा है। हर तरह की सफलता, हर तरह के काम के बनने के योग बन रहे हैं। सप्ताह के अंत में केवल सावधानी बनाए रखना जरूरी होगा। बुधवार का दिन आपके लिए इस सप्ताह में विशेष शुभ रहेगा। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह में बुधवार के दिन करते हैं तो आपको लाभ अवश्य होगा। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत में बेवजह का तनाव दिख रहा है और ये तनाव अपने काम को लेकर के है, अपने करियर को लेकर के है। हालांकि देखिए, धन का लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है और आपके बहुत सारे रुके हुए काम भी इस सप्ताह में पूरे हो रहे हैं। इस समय या तो कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे या तो कोई वाहन खरीदेंगे। संपत्ति या वाहन का लाभ इस सप्ताह में आपको हो सकता है। अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय आपके विवाह के प्रबल योग बने हुए हैं। अपने विवाह के लिए कोशिश की जा सकती है। और सप्ताह के अंत में किसी उपहार का या किसी सम्मान का लाभ भी मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के वृश्चिक वालों के लिए सप्ताह अच्छा है। केवल सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार के दिन आपको शांति बनाए रखनी है और सोमवार के दिन तनाव पालने से बचना है। शुक्रवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह में शुक्रवार के दिन करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं। किसी यात्रा पर जा सकते हैं। हालांकि सर्दी, जुकाम और चोट चपेट पर ध्यान बनाए रखिएगा। आपकी सेहत भी शुरुआत में ही थोड़ी कमजोर दिख रही है। सप्ताह के मध्य से यानी बृहस्पतिवार से आपकी स्थिति काफी बेहतर होगी, काफी अच्छी हो जाएगी। करियर में लाभ होने के और अच्छे स्थान परिवर्तन होने के संकेत आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह के अंत में धन और संपत्ति लाभ के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। यानी देखिए, सप्ताह थोड़ी व्यस्तता से भरा हुआ है लेकिन बहुत सारे फायदे इस सप्ताह में हो रहे हैं। यात्राएं दिखाई दे रही हैं। केवल इस सप्ताह में सर्दी, जुकाम, बुखार का ध्यान रखिएगा। और एक छोटा सा निवेदन यह है कि छोटी छोटी बातों पर इरिटेट मत होइएगा, चिड़चिड़ापन मत दिखाइएगा, तो सप्ताह आपके लिए बेहतर होगा। रविवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम रहेगा। अगर अपने महत्वपूर्ण काम आप रविवार के दिन करते हैं तो उस काम में सफलता आपको जरूर मिलेगी। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, रुचि हैं बिहार से, उनसे बात करते हैं। रुचि, बताइए। प्रणाम पंडित जी, प्रणाम। मैं बिहार के किशनगंज जिले से बोल रही हूँ जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27 मई 1988। समय बताइए। समय है शाम के लगभग 6 बजे। जन्म स्थान किशनगंज। पूछिए, क्या सवाल है? स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है हमेशा।
पेट में स्वास्थ्य दिक्कत होती ठीक है या नहीं होता। हड्डियों में दिक्कत होती है? हड्डियों में भी और पेट में भी हम्म। स्वास्थ्य की समस्या हमेशा बनी रहती है। देखो ऐसा और- है कि आपकी कुंडली में जो सूर्य की पोजीशन है वो अच्छी नहीं है और दशाओं के साथ सूर्य का कनेक्ट बन रहा है इस समय, इसलिए हड्डियों की समस्या, पेट की समस्या और आंखों की समस्या होने की संभावना बन रही है। अगर आप सूर्य देव की नियमित रूप से पूजा करें तो आपकी ये समस्याएं बहुत आसानी से हल हो जाएंगी। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिए, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। अब जैसा पहले आपको बताया था कि पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव इस जन्म में जरूर होता है और अवश्य में भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, जो कर्म किया है शुभ या शुभ उसका फल अवश्य ही भुगतना पड़ेगा। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि ईश्वर आपके पापों को स्वीकार कर ले, आपको मुक्त कर दे, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो अगर पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से इस जन्म में लगातार बाधा आ रही है तो क्या उपाय करना चाहिए? इसके लिए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। शिव जो हैं वो तारक ब्रह्म हैं। शिव और कृष्ण ये ईश्वर के दो स्वरूप ऐसे हैं जो अपने भक्तों के साथ जुड़े हुए हैं और ईश्वर इन्हीं स्वरूपों में अपने भक्तों के कष्टों को हल करता है। तो भगवान शिव की पूजा जरूर करें और शिव मंत्र का नियमित रूप से जप करें। नमः शिवाय का जप ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। साथ ही साथ एकादशी और पूर्णिमा का उपवास भी जरूर रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत का पाठ करिए। ऐसा माना जाता है कि श्रीमद् भागवत का पाठ करने से या सुनने से मुक्ति मिलती है। ऐसे मुक्ति नहीं मिलती है। जब आप श्रीमद् भागवत का भाव से पाठ करेंगे, श्रद्धा से पाठ करेंगे, उसकी भावनाओं को समझ करके उसका पाठ करेंगे, तब श्रीमद् भागवत के पाठ का आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। यानी उसमें डूब करके श्रद्धा से, भावना से उसका पाठ करने से आपको लाभ अवश्य होगा। शनिवार को भूखे व्यक्ति को अन्न का दान करें या भोजन कराएं, इससे भी लाभ होगा। और अपने कर्मों को और विचारों को ईश्वर को समर्पित करते रहें। देखिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप जीवन में केवल शुभ काम करें, केवल अच्छे काम करें। कुछ काम अशुभ भी करेंगे, कुछ काम गलत भी करेंगे, कुछ काम फालतू भी करेंगे। इसलिए हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करिए। यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। कृष्ण कहते हैं गीता में कि अगर कर्म के बंधन से मुक्ति पानी है तो सारे कर्म मुझे समर्पित करने होंगे। अच्छे कर्म भी समर्पित करोगे और बुरे कर्म भी समर्पित करोगे, तभी कर्म के बंधन से मुक्ति मिल पाएगी। तो अपने कर्म के बंधन से मुक्ति पाइए। भगवान शिव या भगवान कृष्ण की गहराई से साधना करिए, उपासना करिए। धीरे धीरे इस कर्म के बंधन से मुक्त होंगे और पूर्व जन्म के कर्मों की जो छाया है वो छाया आपको परेशान नहीं करेगी। बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की और आ जाते हैं अब मकर राशि पर। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए धन लाभ के अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र में और परिवार की स्थितियों में सुधार होता हुआ भी दिख रहा है। आपके करियर में और फैमिली मैटर्स में भी सुधार जरूर होगा। हालांकि इस समय भी अपने स्वास्थ्य पर आपको ध्यान बनाए रखना होगा। करियर में सुधार होगा, सेहत पर थोड़ा ध्यान बनाए रखिएगा। खासतौर से पेट की और आंखों की समस्या का ध्यान जरूर रखिएगा। सप्ताह के अंत में संतान पक्ष की उन्नति के योग भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। बुधवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके तमाम महत्वपूर्ण काम बुधवार के दिन बनेंगे अगर आप प्रयास करते हैं तो।
मकर राशि के लोग इस सप्ताह में बिल्कुल सफलता पाएंगे, बहुत सारे पैसे, बहुत सारा सम्मान और करियर में सफलता। लेकिन अपने पेट का, अपनी आंखों का, हड्डियों का इस सप्ताह में ध्यान रखिएगा। सेहत को लेकर के इस सप्ताह में लापरवाही मत करिएगा। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत शानदार है क्योंकि आपके तमाम रुके हुए काम इस सप्ताह में पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है और धन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं जीवन में थी, वो समस्याएं भी आपकी हल होती हुई दिखाई दे रही हैं। रिश्तों को लेकर के जो मुश्किलें चली आ रही थी या रिश्तों में जो दिक्कत चली आ रही थी, वो समस्या इस समय निश्चित रूप से आपकी समाप्त होगी। देखिए, अगर आप कोई लिखा पढ़ी का काम करने वाले हैं, किसी पेपर पे साइन करने वाले हैं, किसी को कोई मेल भेजने वाले हैं, तो लिखा पढ़ी के कार्यों में इस सप्ताह में सावधानी बनाए रखिएगा। और सप्ताह के अंत में स्वास्थ्य और मन की स्थिति पर ध्यान रखिएगा। बाकी तो सप्ताह बहुत अच्छा है, लेकिन रविवार के दिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बेवजह की चिंताएं मत करिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा सप्ताह है। सोमवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगा और महत्वपूर्ण काम अगर आप अपने सोमवार के दिन करते हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत में निर्णयों के लिए दुविधा दिखाई दे रही है। आप जीवन के उस रास्ते पर पहुंच सकते हैं या पहुंच गए हैं जहां आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि करियर में और जीवन में मैं किस तरह के निर्णय लूं, और ये दुविधा इस सप्ताह की शुरुआत में दिख रही है। देखिए, करियर में आपका निर्णय सुधार तो दिला रहा है, यानी करियर में पैसे भी बढ़ रहे हैं और पोजीशन भी बढ़ रही है, लेकिन करियर में दबाव भी इस सप्ताह में बढ़ेगा, प्रेशर भी इस सप्ताह में आपको दिखाई देगा। जीवन में इस समय प्रेम की और नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह तय होने की या जीवन में किसी लव अफेयर के चल पाने की संभावना इस सप्ताह में आपके लिए दिख रही है। इस समय आपको कोई पुरस्कार या कोई सम्मान भी मिल सकता है। अगर आप प्रयास करते हैं तो पुरस्कार या सम्मान मिलने के योग इस सप्ताह में आपके लिए दिख रहे हैं। सप्ताह के अंत में किसी लाभकारी यात्रा की संभावना भी बन रही है। तो मीन राशि वालों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है, केवल थोड़ी सी मेंटल कंफ्यूजन है इनको अपने विवाह को लेकर के, अपने करियर को लेकर के। सोच समझ करके ठंडे दिमाग से निर्णय लेंगे तो किसी तरह की समस्या आपको नहीं होगी। और मंगलवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष शुभ रहने वाला है। अगर आपकी महत्वपूर्ण चीजें निपटानी हैं, महत्वपूर्ण मीटिंग करनी है, तो आप कोशिश करिए कि मंगलवार के दिन किया जाए, जिससे आपको काम में सफलता जरूर मिलेगी। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, विनीत जी हैं हरियाणा से, उनसे बात करते हैं। विनीत जी बताइए। हेलो, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मुझे अपने करियर के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 22 फरवरी 2002। समय बताइए। समय सर 11:30 रात के। कहाँ पे जन्म हुआ है? हरियाणा, यमुनानगर। पूछिए, आपका प्रश्न क्या है? पंडित जी, मैंने ना अभी 12वीं के एग्जाम दिए हैं, तो उसका रिजल्ट अभी आना है। और तो मेरे को पूछना था कि मेरे को आगे क्या लूं, मैं इंजीनियरिंग करूं क्या, किस क्षेत्र में जाऊं, क्या स्ट्रीम चुनूं? देखो, मेरे हिसाब से आपकी जो कुंडली बनती है उसमें 12वीं के बाद से 2 रास्ते बनते हैं। पहला रास्ता यह है कि आप इंजीनियरिंग में जाइए, 12वीं करके इंजीनियरिंग का क्षेत्र आपके लिए बेहतर रहेगा।
और दूसरा रास्ता यह है कि आप 12वीं के बाद ग्रेजुएशन करिए और ग्रेजुएशन करके सरकारी नौकरी की तैयारी करिए। खासतौर से पुलिस विभाग में या एसएससी की तैयारी अगर आप करते हैं तो उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपकी कुंडली में राजकीय सेवा की, गवर्नमेंट जॉब की संभावनाएं प्रबल रूप से दिखाई दे रही हैं। क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो मोती बनवा के एक पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने, क्योंकि आपके अंदर कंफ्यूजन बहुत है, कंसंट्रेशन नहीं है। तो अगर आप ये उपाय करते हैं तो इससे आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो देखिए, पूर्व जन्म के संस्कारों के बारे में हम आपको बता रहे थे कि अगर पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव इस जन्म पर हो तो भगवान शिव की या भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण का एक मंत्र हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में ही बताया था, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र जपना बहुत अच्छा होता है। ये मुक्ति का मंत्र भी माना जाता है और इस मंत्र को जपने से पूर्व जन्म के संस्कारों का प्रभाव धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। दूसरा मंत्र, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का भी अगर आप नियमित रूप से जप करते हैं तो इस मंत्र का जप करने से भी पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव इस जन्म पर से कम होता है और धीरे धीरे कर्म बंधन से आप मुक्त हो जाते हैं। याद रखिए, ईश्वर के केवल 2 स्वरूप ऐसे हैं जो आपको किसी भी तरह का मुक्ति मोक्ष दे सकते हैं, कर्म बंधन से छुटकारा दे सकते हैं। वो हैं शिव और कृष्ण। इसलिए पूर्व जन्म से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या इस जन्म में है तो भगवान शिव की या भगवान कृष्ण की पूजा करना आपके लिए लाभकारी होगा। तो आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।